तो बैठ गया, 2 पन्ने लिख दिए और मैंने तय किया कि आत्महत्या करना। क्यों जीना? जब मरना पता है, खालियात से जाना पता है, तो जीना क्यों? सोचकर मैंने सोचा आत्महत्या करना। एक स्वामी विवेकानंद जी की किताब हाथ में आ गई, दिल्ली के स्टेशन पर स्वामी विवेकानंद, पढ़ना शुरू कर दिया। जीवन का धागा हाथ में आ गया और पढ़ते गए स्वामी विवेकानंद। ऐसे ऐसे जीवन समझते गया और क्या समझ में आया? एक ही बात समझ में आ गई कि हर इंसान के लिए जीवन मिला है, सेवा के लिए मिला है। सेवा, वो सेवा अपने वैयक्तिक जीवन से शुरुआत हो जाती है। अपने जीवन का आदर्श निर्माण करना ये सेवा है। आदर्श परिवार निर्माण करना ये सेवा है। और उसके अलावा हमारे में शक्ति है तो पड़ोसी की सोच करो, गांव की सोच करो, समाज की सोच करो, देश की सोच करो और अपने परिवार से 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा निष्काम भाव से दे दो। सेवा, क्या लाभ है सेवा में? क्यों करनी है सेवा? सेवा में है आत्मा की भलाई, सेवा में है जीवन की सफलता और सेवा में है आनंद। ये सब लोग दौड़ रहे हैं ना, ये किस लिए दौड़ रहे हैं? आनंद के लिए। सब दौड़ रहे हैं आनंद के लिए। एक तरफ आनंद के लिए दौड़ रहे हैं और दूसरी तरफ बहुत से लोग एयर कंडीशन कमरे में रहते हैं, एयर कंडीशन बंगले में रहते हैं, लेकिन रात को नींद नहीं आती बोल के नींद की गोली लेकर सोते हैं। लगे हैं आनंद के खोज में और एयर कंडीशन बंगले में नींद की गोली लेकर सोना पड़ता हो तो आनंद कहाँ है? आनंद बाहर नहीं है। हम जहां खोज रहे हैं वहां आनंद नहीं है। ये विवेकानंद के किताब से मुझे पता चला। आनंद अपने भीतर से निर्माण होता है। आनंद अंदर से मिलता है, बाहर नहीं, और वो सेवा से मिलता है। बाहर का आनंद है, क्षणिक है, परिणाम हमेशा दुख में है। जैसा हम घर में देखते हैं ना, 2000 रुपए कीमत की चाय पीने वाली डिजाइन की कप बस्सी लाया मार्केट से, तो बहुत से लोग क्या करते हैं, प्रवेश द्वार के सामने दीवार में लगाते घर में, लोगों ने आते देखना 2000 कीमत की डिजाइन वाली कप बस्सी। आनंद मिलता? कप बस्सी लाया, आनंद मिलता? हाथ से निकल गई, टूट गई, दिन भर सोचते बैठता 2000 रुपए के नुकसान हो गया है। पीछे दुख है। जैसे मोटरसाइकिल लाया, आनंद मिलता है, रास्ते में पंचर बन गया, पेड़ के सर में पड़ के, पेड़ के नीचे सर में हाथ देकर बैठ जाता। तो बाहर का आनंद ये सही आनंद नहीं है। ये मेरा भाषण नहीं है, ये मेरा भाषण नहीं है, मैं अनुभव कर रहा हूं, इसलिए आप लोगों को बता रहा हूं कि आनंद ये बाहर नहीं, आनंद अपने भीतर से मिलता है, सेवा से मिलता है। वो सेवा 4 दीवारों के अंदर, एक मंदिर, एक मूर्त, उसकी पूजा। ऐसे गांव एक मंदिर है, राष्ट्र एक मंदिर है, जनता ये सर्वेश्वर है। ये जनता की सेवा ये भगवान की पूजा है। मानव सेवा ये माधव सेवा, जन सेवा ये भगवान की पूजा है। ये मुझे पता चला स्वामी विवेकानंद। और उसी टाइम पर मैं फौज में था, सीमा की रक्षा के लिए। 1965 भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ। हमारे ऊपर दुश्मन के हवाई हमले हो गए,
और मेरे सब साथी शहीद हो गए खेमकरण के सीमा पर। मेरे सब साथी शहीद हो गए, मैं बच गया। यहाँ एक टुकड़ा लग गया गोली का, और मैंने देखा अरे मेरे सब साथी शहीद हो गए और मैं बच गया। ये भगवान की कोई इच्छा है। स्वामी विवेकानंद से मुझे जीवन का अर्थ समझ में आ गया था कि जीवन सेवा के लिए। उसी टाइम 26 साल की उम्र में खेमकरण के सीमा पर मेरा निर्णय हो गया कि मेरे सब साथी जो शहीद हो गए हैं, मैं भी शहीद हुआ हूँ। अभी है ये मेरा पुनर्जन्म है। अभी सेवा के, समाज के सेवा और देश की सेवा के लिए अर्पण खेमकरण के सीमा। ये मैं निर्णय ले लिया कि मेरा जीवन समाज और देश की सेवा के लिए अर्पण। मैं तय किया अभी जब तक जीऊंगा समाज और देश की सेवा करूंगा, और जिस दिन मरूंगा समाज और देश की सेवा करते करते मरूंगा। ये मैंने तय किया, जीवन में तय किया। 26 साल की उम्र में, यंगता में खतरा लगने लगा, शादी कर लो तो चूल्हा जलाने में समय बीत जाएगा, फिर मैं सेवा नहीं कर पाऊंगा। इसलिए मैंने निर्णय ले लिया कि शादी नहीं करना। मेरे जीवन का हर क्षण समाज और देश की सेवा में लगना। इसलिए मैंने तय किया कि शादी नहीं करना। और आज 75 साल की उम्र हो गई, वही विचार मेरे तय हैं। मैं अपने गांव में रहता हूँ, राजेगंज सिद्धि में। 40 साल हो गए घर में जाकर, फिर से कभी घर में गया नहीं। 40 साल हो गए घर में नहीं। 3 भाई है, तो भाई के बच्चों का नाम क्या है मुझे पता नहीं, कभी पता नहीं किया। करोड़ रुपए की योजना नहीं, करोड़ रुपए, कहीं बैंक बैलेंस नहीं, कहीं पर बैंक बैलेंस नहीं रखता। राष्ट्रपति ने मुझे पद्मश्री, पद्म भूषण, अमेरिका, दक्षिण कोरिया, कहाँ कहाँ अवार्ड मिल गए, लेकिन 55 लाख रुपए के कैश अवार्ड मिल गए। उसका भी मैं ट्रस्ट कर दिया। उससे जो इंटरेस्ट आता है, ब्याज आता है, हर साल 40-45 गरीब बच्चों की शादी कर देता हूँ इंटरेस्ट में। रखता नहीं, कोई बैंक बैलेंस नहीं रखता। मुझे बैंक बैलेंस रखना असंभव नहीं था। 5-50 लाख रुपए में बैंक में रख देता, क्यों करोड़ों रुपए की योजना अपनाई। लेकिन अगर 5-50 रुपया मेरा बैंक में होता तो मुझे भी नींद की गोली लेकर सोना पड़ता। आज नींद कब लग जाती पता नहीं। मेरा उम्र हो गया 76 ईयर, अभी चल रहा है, लेकिन रहता हूँ मंदिर में। गांव का मंदिर है, 10 फीट बाय 12 फीट का कमरा है, सोने का एक बिस्तर है, खाने का एक प्लेट है, बस कुछ नहीं रखा हो। मेरे कमरे में कुछ नहीं रखा हो, सोने का बिस्तर, खाने का प्लेट। लेकिन मैं अनुभव करता हूँ, एक खाने का प्लेट और सोने का बिस्तर होते हुए भी जीवन में जो आनंद है ना, आनंद, अरे लखपति करोड़पति को जो आनंद नहीं मिलता होगा, मैं अनुभव कर रहा हूँ मेरे जीवन में कितना आनंद है। देखो अभी मेरा टूर चल रहा है देश में, भारत में मेरा टूर चल रहा है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, 5 महीना हो गया घूम रहा हूँ। 5 महीना में 70,000 किलोमीटर मेरा रन हो गया, 70,000 किलोमीटर, और 700 सभा हो गया, छोटे मोटी सभा है। मैं क्यों कहने जा रहा हूँ,
इतना मेरा सफ़र है, इतना सफ़र है, लेकिन 75 साल की उम्र में इंजेक्शन नहीं, बीपी नहीं, डायबिटीज नहीं, आनंद में डूबे रहता हूँ। और लोग जीते हैं आनंद के लिए, और एयर कंडीशन कमरे में नींद के गोली लेकर सोते हैं। तो आनंद जो है वो सेवा में है, सेवा में है जन सेवा। संतों ने कहा हमें, आपको सुख चाहिए, आपको समाधान चाहिए, तो पहले दूसरों को सुखी करो। जब हम दूसरों को सुखी करते हैं तब हमें समाधान मिलता है। मुझे एक बात की बड़ी खुशी हुई कि यहाँ कई लोग, कई संस्था जो काम कर रही है, जो युवकों के लिए काम कर रही है, एजुकेशन में काम कर रही है, ये जो काम कर रहे हैं ना, इसमें आनंद है, सेवा, निष्काम कर्म। हाँ, तो मैं ये काम हाथ में लिया। पहले एक गांव को बनाया, जिस गांव में 40 शराब की भट्टी थी, 40 भट्टी। आज आप देख सकते हैं कि उस गांव में 16 साल हो गए, 16 साल बीड़ी, सिगरेट, खैनी बिक्री के लिए नहीं, दुकान में कहीं बिक्री के लिए नहीं। जिस गांव में 40 शराब की भट्टी थी, और बीड़ी नहीं, सिगरेट नहीं, खैनी नहीं। मुझे कभी कभी बहुत फील हो जाता है। कभी कभी लोग ये सिगरेट ऐसे, इस उंगली में सिगरेट होती है, बीच वाले उंगली में, और धुआं निकालते समय ऐसे राउंड निकालते गोल, तो बड़ा फील हो जाता है। अरे सिगरेट पिया और पहलवान हो गया, ऐसा कोई उदाहरण है? सिगरेट पिया और पहलवान हो गया, गुटखा खाया और पहलवान हो गया, शराब पिया और पहलवान हो गया, कर्करोग हो गया, टीबी हो गया, कैंसर हो गया। क्यों करते लोग? इसका कारण जीवन में सोच नहीं, मैं कौन है, मैं आया कहाँ से, मेरा कर्तव्य क्या है, मुझे जाना कहाँ है, सोच नहीं। तो बहुत से लोग सोचते हैं, क्या सोचते हैं, जन्म में आए हैं ना, खाओ पियो चैन बाजी करो, एक दिन मरना तो है। क्या अर्थ लगाते हैं जीवन का? खाओ पियो चैन बाजी करो, एक दिन मरना तो है। और कुछ भी खाते हैं, कुछ भी पीते हैं, कैसे निकल जाते हैं। सिर्फ खाना पीना और मरने के लिए जीवन नहीं। मनुष्य जीवन में आए, सिर्फ खाए पिए और एक दिन चले गए, तो पशु और हमारे में क्या अंतर है? वो सिर्फ हरा घास खाते हैं, सूखा घास खाते हैं, हम ज्वार बाजरा की रोटी खाते हैं, गेहूं की रोटी खाते हैं, बस इतना फर्क है। खाना पीना और मरने के लिए जीवन नहीं। मेरा कहने का मतलब है, ये काम जो रानीगंज सिटी में हम लोग किया, अभी हम लोग एक स्कूल चलाते हैं। कौन सा स्कूल? पास बच्चों को एडमिशन नहीं, पास बच्चे हैं ना, उसको एडमिशन नहीं। जो गुंडागर्दी करता और जो फेल होता है उसको एडमिशन। 3 टाइम फेल है उसको प्रायोरिटी। अच्छे को अच्छे करना क्या खासियत है? जो बिगड़े हैं उनको सुधारना जरूरी है। और 3 टाइम फेल है उनको हम प्रायोरिटी पर एडमिशन देते हैं, फिर भी हमारा एसएससी का रिजल्ट है 100%। वो काम करना है। महात्मा गांधी कहते थे ना, महात्मा गांधी कहते थे कि देश बदलना है तो गांव को बदलना। जब तक गांव नहीं बदलेगा तब तक देश नहीं बदलेगा। और कहीं गांव में हम लोग ये काम शुरू किया, कहीं गांव में काम कर रहे हैं। तो पहले रूरल डेवलपमेंट, और इसमें जो पर्कुलेशन लगा करप्शन का, डेवलपमेंट में जो पर्कुलेशन लगा करप्शन का, इसलिए आउटपुट नहीं मिल रहा। इसलिए 1975 में रूरल डेवलपमेंट का काम हाथ में लिया, और 1991 में करप्शन मूवमेंट हाथ में लिया। 1991 करप्शन मूवमेंट पहले महाराष्ट्र में शुरू किया। जहाँ जहाँ करप्शन दिखाया गया वहाँ आंदोलन, वहाँ आवाज उठाया। तो महाराष्ट्र में
शुरू में करप्शन मूवमेंट में 6 कैबिनेट मंत्री का विकेट लिया अकेला, 6 मंत्री, 6 कैबिनेट मंत्री अलग अलग पार्टी के, एक पार्टी नहीं, अलग अलग पार्टी, 6 मंत्री, 400 ऑफिसर चले गए घर, करप्टेड लोग। 7 कानून बनाए, 7 कानून बनाए। आरटीआई का कानून पहले हमने बनाया, आरटीआई के कानून के लिए मैं 9 साल लड़ते रहा, 9 साल तक। सरकार हाँ हाँ कहती है, करने के लिए तैयार नहीं। फिर मुंबई के आजाद मैदान में मैं बैठ गया, अनशन आंदोलन, मुंबई के आजाद मैदान। और 12 दिन का अनशन होने के बाद राष्ट्रपति ने आरटीआई कानून पर साइन किया और पहले 2002 में महाराष्ट्र में ये कानून आ गया, 2002, और 2005 में पूरे भारत में लागू हो गया आरटीआई। अभी देखा आरटीआई का कितना फर्क आ गया। 2G स्टेज घोटाला बाहर आ गया, आदर्श सोसाइटी घोटाला बाहर आ गया, हेलीकॉप्टर घोटाला बाहर आ गया, कितने घोटाले बाहर आ गए ये आरटीआई। इसलिए मैं अभी पीछे पड़ा है जन लोकपाल। जन लोकपाल, जन लोकपाल के लिए सरकार ने अपना ड्राफ्ट बनाया। हम लोग जो ड्राफ्ट दिया उसके ऊपर 2.5 महीना तक गवर्नमेंट के 5 मंत्री, हमारे 5 लोग, 2.5 महीना तक मीटिंग चली और अचानक से सरकार बदल गई। बोले नहीं, आपके ड्राफ्ट पर हम अभी निर्णय नहीं लेंगे, हम कैबिनेट के सामने जाएंगे। कैबिनेट के सामने भी धोखाधड़ी हुआ, स्टैंडिंग कमेटी में धोखाधड़ी हुआ, संसद में धोखाधड़ी हुआ। हमारा जो ड्राफ्ट था वो लाने के लिए तैयार नहीं। क्यों? हमारे ड्राफ्ट के मुताबिक अगर जन लोकपाल आ गया तो सरकार के 15 मंत्री जेल में होंगे। इसलिए नहीं चाहते हो, लेकिन हम छोड़ेंगे नहीं। अभी मैं घूम रहा हूँ, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, अभी और जाने के बाद, यहाँ से जाने के बाद बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, पूरे देश में घूमूंगा। साउथ इंडिया 120 करोड़ जनता जाग जाएगी नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन कम से कम 6 करोड़ लोगों को मैं संबोधित करूंगा। 6 करोड़। और 6 करोड़ लोग अगर संगठित हो गए तो फिर से एक बार मैं होगा रामलीला मैदान और देश की जनता तिरंगा लेकर रास्ते पर। भारत माता की जय, वंदे मातरम होगा। फिर से एक बार आंदोलन होगा जन लोकपाल के लिए। अगर सरकार सही तरीके से नहीं लाती तो जनशक्ति का दबाव लाकर सरकार को करना पड़ेगा। और पूरे देश की जनता फिर से अगर रास्ते पर उतर गई तो जनता ही सरकार को कहेगी जन लोकपाल लाओ नहीं तो जाओ, दोनों में। क्यों? आज तक इलेक्शन नहीं था ना, इसलिए वो आगे कर रहे थे। अभी इलेक्शन आ गया, अभी करना पड़ेगा नहीं तो जाना पड़ेगा, दोनों में एक होगा। तो जन लोकपाल, मेरी विनती है आप सबसे कि अगर फिर से आंदोलन हो गया तो आप जो भाई बहनों ने यहाँ सपोर्ट किया, ऐसे सपोर्ट आगे के लिए भी आप लोग करना है, क्योंकि ये तो समाज का प्रश्न है। अन्ना हजारे का कहाँ बाल बच्चे रोते हैं? अन्ना हजारे का कुछ नहीं, अन्ना हजारे ने पूरा जीवन अन्ना हजारे ने पूरा जीवन समाज और देश के लिए अर्पण किया है, और वो भी इतना भी फल की अपेक्षा नहीं, निष्काम।
कर्मण्येव अधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तो जन लोकपाल लाना है, जन लोकपाल के बाद राइट टू रिजेक्ट। ये गुंडा लोग अंदर जा रहे हैं ना संसद में, उनको रोकना है, उनको रोकना है। इसलिए राइट टू रिजेक्ट। क्या है राइट टू रिजेक्ट? हमारे मतदार संघ में 4 उम्मीदवार खड़े हैं इलेक्शन के लिए। वोटर जाता है, देखता है, वोटिंग करने के लिए जाता है, देखता है अरे ये चारों भी गुंडा है, मैं वोट किसको देना? वो सोचता रहता। फिर कोई पर्याय नहीं दिखा देता तो शराब के बोतल लेकर वोटिंग करता, 500 रुपए के नोट लेकर वोटिंग करता, 1000 रुपए के नोट लेकर वोटिंग करता। हमारा कहना है वोटर के लिए 4 उम्मीदवार खड़े हैं। वोटर बोलता एक, मुझे एक भी पसंद नहीं, आखिरी चिन्ह डाल दो, ना पसंदी, आखिरी चिन्ह ना पसंदी वोटर के लिए। तो वोटर जाएगा, अभी देखेगा मुझे एक भी पसंद नहीं, ना पसंदी पर मोहर लगाएगा। और 4 उम्मीदवार से ना पसंदी पर मोहर ज्यादा लग गया, इलेक्शन कैंसल, फिर इलेक्शन लेना। बंटवारा करो, पैसा कहाँ तक बंटवारा करते हैं? अरे 12-12, 15-15 करोड़ रुपए एक एक इलेक्शन के लिए। ये गरीब आदमी कैसे इलेक्शन लड़ा सकता है? ये क्या जनतंत्र है? ये क्या लोकतंत्र है? अंग्रेज के हुकुमशाही में और इसमें क्या फर्क है? सिर्फ गोरे गए और काले आ गए, फर्क इतना है। तो इसलिए हमें ये लड़ाई बहुत लंबी लड़ना है। और मैं तो तय किया, जब तक जन लोकपाल नहीं आएगा तब तक मैं मरूंगा नहीं। शरीर में प्राण है तब तक मैं लड़ते रहूंगा। और मेरी ऐसी धारणा है, अरे हार्ट अटैक आकर लोग मरते हैं, हार्ट अटैक आकर लोग मरते हैं। ऐसे हार्ट अटैक आकर मृत्यु आना, इसके बजाय समाज और देश की सेवा करते करते मृत्यु आ गया तो मेरा सौभाग्य होगा। ये मेरा सौभाग्य होगा। मृत्यु हथेली पर है, मृत्यु का भय नहीं। हाँ, मैं अगर शादी करता, 2 बच्चे होते तो मुझे भय लगना था। आज भय नहीं, मृत्यु का भय नहीं, मृत्यु हथेली पर है। और हथेली पर मृत्यु लेकर लड़ रहा हूँ। ये बड़े बड़े गुंडों के साथ लड़ाई है, बड़े बड़े गुंडों के साथ लड़ रहा हूँ। मृत्यु हथेली पर है। देखो ना, मेरे पास क्या है? कुछ नहीं ना, मंदिर में रहता हूँ, सोने का बिस्तर, खाने का प्लेट। लेकिन 6 कैबिनेट मंत्री घर गए ना, गुंडा लोग घर गए, मुझे मारने की सुपारी दी, 30 लाख रुपया अन्न को खत्म करना। ये मंत्री 30 लाख रुपया अन्न को खत्म करना। लेकिन जो मारने वाला था, मेरे साथ में और एक आदमी था, दोनों को मारना था। 30 लाख रुपए उसके लिए और 30 लाख रुपए मेरे लिए। लेकिन मारने वाला जो था वो मध्य प्रदेश से आया था। तो वो मारने वाला बोला, ये अन्ना के साथ में जो है उसको हम मारते हैं, लेकिन अन्ना को नहीं मारेंगे। जो कार्यकर्ता काम करता है उनके लिए मैं कहना चाहता हूँ, चारित्र को संभालो। शुद्ध आचार है, शुद्ध विचार है, निष्कलंक जीवन है। जीवन में दाग नहीं है, निष्कलंक है। जीवन में थोड़ा त्याग है और इंसल्ट पीने की शक्ति है। और आप सच्चाई के मार्ग से चलते हैं तो भगवान आपके पीछे खड़ा हो जाता है रक्षा करने के लिए। लेकिन ये गुण होना चाहिए जीवन में, शुद्ध आचार, शुद्ध विचार, निष्कलंक जीवन, थोड़ा सा त्याग।
त्याग के बिना नहीं होगा, त्याग ये करना ही पड़ता है। हमारे भारत की भूमि है ना, ये संतों के ऋषि मुनि से चले आई भूमि है, हमेशा त्याग सिखाते आई है। भारत की भूमि हमेशा त्याग सिखाते आई है, त्याग ये करना ही पड़ता है। मैं हमेशा कहता हूँ, खेती में दाना से भरा हुआ भुट्टा नजर आता है ना, ज्वार बाजरा मक्का का दाना से भरा हुआ भुट्टा नजर आता है खेती में, तो कब आता है? पहले एक दाना त्याग करता है, एक दाना अपने आप को जमीन में मिटा लेता है, तब भुट्टा नजर आता है। पहले एक दाना ही जमीन में नहीं गया तो भुट्टे कैसा नजर आएंगे? आज हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए, भविष्य बनाने के लिए एक दाने की जरूरत है जमीन में जाने वाला। मैंने तय किया 26 साल की उम्र में एक दाना बनना। आज भुट्टा नजर आ रहा, लेकिन बहुत से दाने ऐसे हैं, वो सोचते हैं मैं जमीन में क्यों जाना, मैं जमीन में क्यों जाना, मुझे तो रहने के लिए अच्छा है, घूमने के लिए गाड़ी है, रहने के लिए माड़ी है, मैं जमीन में क्यों जाना। जो दाने ऐसे सोचते हैं कि जमीन में क्यों जाना, और जो दाने जमीन में नहीं जाते वही दाने नष्ट हो जाते हैं। जो दाने जमीन में नहीं जाते वही दाने चक्की में जाते हैं, पीसते हैं और उनका आटा बन जाता है। आटा कौन से दानों का बनता है? जो जमीन में नहीं गए उनका आटा बनता है। जमीन में जाने वाले दानों का आटा नहीं बनता। हजारों दाना निर्माण हो जाते हैं। अपने परिवार में देखो ना, हमारे परिवार में हम बताइए 200 साल पहले हमारे घर में कौन थे? बताइए 200 साल पहले। पता नहीं, एक नाम पता है? 200 साल पहले कौन थे? पता नहीं। क्यों? चक्की में गए, आटा बन गए, खत्म। सावित्रीबाई की जयंती क्यों मनाते? महात्मा फुले की जयंती क्यों मनाते हैं? एक एक दाना बन गए, खत्म नहीं हुए, भुट्टे लेकर खड़े हैं, भुट्टे लेकर खड़े हैं। तो आज इस देश के लिए वो एक दाने की जरूरत है और मैं उसको खोज रहा हूँ। अभी देखो, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में मेरा टूर चल रहा है। मैं आह्वान किया कार्यकर्ताओं के लिए कि आप अपना परिवार चलाते हैं, चलाओ, लेकिन देश के नाम पर 1 साल दे दो, 1 साल देश के नाम पर। आह्वान किया। कितने लोग आगे आगे पता है? 50,000 लोग नाम दिए, हम 1 साल देने के लिए। 50,000। और अभी तो मेरा टूर बाकी है, लाख से ज्यादा लोग आ जाएंगे 1 साल देने वाले। अभी मैं ऋषिकेश में, ये जो 50,000 लोग आए थे 1 साल देने वाले, उनमें से 200 लोगों का ट्रेनिंग लिया 5 दिन का। ऋषिकेश ट्रेनिंग, 5 दिन का ट्रेनिंग के बाद ये 200 लोग जो आए थे कार्यकर्ता, उनमें से 16 लोग आगे आ गए। उन्होंने कहा हम 1 साल देने के लिए तय किया था, लेकिन हमारे जीवन पर जो प्रभाव पड़ा, अभी हम अपना जीवन इस मोमेंट के लिए देने के लिए तैयार हैं। तो ये एक आशा की किरण है, एक आशा की किरण है। इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ, अभी पूरे देश में घूमूंगा, ऐसे 1 साल देने वाले लोग, उनको खोजूंगा, उनको ट्रेनिंग दूंगा, फिर उनको गांव के साथ जोड़ूंगा। गांव, ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट। उन्होंने लोगों को जगाना है, संगठित करना है। जब लोग संगठित हो जाएंगे तो ये मूवमेंट आगे बढ़ेगी। आप अमेरिका में रहने वाले लोग, लॉस एंजल्स में रहने वाले लोग, आपके पास मैं पैसा नहीं मांग रहा हूँ, मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे पैसा नहीं चाहिए, आपका दिल चाहिए, सिर्फ दिल।